दोस्तों, बिजनेस लाइन में 2 दिन पहले हमारी फिनेंस मिनिस्टर का एक इंटरव्यू आया था और उस इंटरव्यू के दौरान उनसे बैंक से रिलेटेड जब कुछ सवाल पूछी गई तब उन्होंने एक सवाल के 2 पार्ट में आंसर दिए। पहला जो आंसर था वो था बैंकर से रिलेटेड और दूसरा जो आंसर था वो था बैंक से रिलेटेड। बैंकर से रिलेटेड उन्होंने ये कहा कि जो भी बैंकर की सैलरी रिवीजन या फिर वेज रिवीजन है या फिर उनकी जो भी पुरानी पेंशन रिलेटेड इश्यूज़ है उसको लेके उन्होंने आईबीए के चेयरमैन राजकिरण राव, एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा से बात की है और उन्होंने आईबीए के चेयरमैन को क्लियरली कहा है कि वो इस इशू को जल्द से जल्द एड्रेस करे और जो फिनेंशियल इश्यूज बैंकर फेस कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करे। तो दोस्तों, ये थी बैंकर से रिलेटेड जो बातें फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा की गई थी अपने इंटरव्यू के दौरान, जिसको दोस्तों हमने भी आप तक पहुंचाया, इवन बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने भी आप तक पहुंचाया और इसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला आईबीए की जो मीटिंग थी 31 अक्टूबर को उसमें, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ पे डिसाइड भी कर ली गई है बाइपार्टेट सेटलमेंट से रिलेटेड। अब दोस्तों, इस इंटरव्यू के दौरान जो दूसरी पार्ट थी वो थी बैंक से रिलेटेड, जो कुछ बातें उन्होंने बताई जिस पे बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया या फिर जिन लोगों ने ध्यान दिया वो लोग ये सोच के कन्फ्यूज हैं कि क्या ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ इंडिकेट कर रही है या नहीं। दोस्तों, इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बैंक मर्जर से रिलेटेड कुछ बातें कही जिसको लेके मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि वो क्या बातें थी, उन्होंने क्या कही और क्या वो चीज़ रियली में इंडिकेट करती है प्राइवेटाइजेशन की तरफ या नहीं। तो चलिए जानते हैं कि इस इंटरव्यू में बैंक से रिलेटेड क्या बातें की गई। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश है और स्वागत है आपका अपने इस चैनल डेल्टा ज्ञान में। दोस्तों, इंटरव्यूअर ने जो क्वेश्चन पूछा था फिनेंस मिनिस्टर से वो सेम क्वेश्चन थी, वही वाली जिसपे उन्होंने बैंकर को अप्रेज किया था और उन्हें जो उनकी ड्यूज थी उसको जल्दी सेटल करने के लिए आईबीए से कहा था। क्वेश्चन क्या था इसको फिर से एक बार देखते हैं। बैंकिंग इज वेरी सेंसिटिव सेक्टर, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस सेक्टर नाउ स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स। तो दोस्तों, इसका जो रिप्लाई दिया फिनेंस मिनिस्टर ने वो 2 पार्ट में दिया। पहले पार्ट में उन्होंने बैंकर्स को थैंक्स भी कहा और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आईबीए से और जो एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, दोनों से ही उन्होंने बातें की है कि जल्द से जल्द बैंकर्स की जो भी फिनेंशियल इशूज़ है उसको एड्रेस की जाए और उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। अब जो दोस्तों दूसरी पार्ट थी वो डायरेक्टली बैंक से रिलेटेड की गई थी बातें और वो क्या थी, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर बैंकों को मर्ज कर दिया गया था। 1 अप्रैल से 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंकों में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इसी को लेकर उन्होंने ये कहा कि वो अब देखना चाहती है कि वो जो बैंक है जिन्हें मर्ज कर दिया गया था वो अब कैसे काम कर रही है, उनको जो मर्ज करने का जो बेनिफिट है जो सरकार सोच रही थी वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सिनर्जीज जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पैंडमिक के कारण वो कुछ ज़्यादा रिफॉर्म्स ला नहीं सकती है और बैंकों में अभी फ़िलहाल के लिए और अभी वो उनको देखना है कि अमलगमेशन रिलेटेड जो इश्यूज़ थी उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है या नहीं किया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब किसी एक बैंक के साथ किसी दूसरी बैंक को मर्ज किया जाता है तो उनकी सारी बिजनेस को मर्ज करना पड़ता है। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंटीग्रेशन। अब कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जो विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया था, तो अब उनकी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन अब जाके कंप्लीट हुई है, वो भी एक सिर्फ विजया बैंक की, देना बैंक की अब स्टार्ट करेगी। तो दोस्तों, ये सब जो इश्यूज़ है उसको अभी तक सॉर्ट आउट किया गया है या नहीं किया गया है, इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस फेस कर रही है मर्जर के बाद बैंक्स, तो ये सब चीज़ों को वो अभी देखेगी। अब दोस्तों देखिए कि एग्जैक्टली क्या कहा उन्होंने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देन द क्वेश्चन इज अबाउट लास्ट ईयर अमलगमेटेड बैंक्स। आई एम अगेन लुकिंग एट हाउ द अमलगमेशन हैज़ अफेक्टेड इटसेल्फ, हाउ द सिनर्जी इज बीइंग वर्कड आउट। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग पैंडमिक टाइम आई कुड नॉट डू मच. Now I will have to sit with them and make sure everything related to amalgamation is sorted out. I am also nudging them to go to the market to raise fund. On the one hand, some of the banks are going out to issue papers and getting very good result out of it. On the other side, I am also telling them to go out to set some equity. अब दोस्तों, लोगों में कन्फ्यूजन यहीं से रेज हुआ क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये क्लियरली कहा कि वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन को अलाउ करेगी, यानी कि और भी वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अलाउ करेगी और कॉमन पब्लिक को और प्राइवेट प्लेयर्स को वो बैंकों की जो हिस्सेदारी है वो बेचेगी। अब यहीं पे बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि क्या इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन पे फिर से जोर देगी गवर्नमेंट। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता दूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि वो गवर्नमेंट अब आगे चल के प्राइवेट करेगी बैंकों को। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है बैंकों में
सिर्फ उसको फ़िलहाल के लिए कम करेगी, बट 51% से कम नहीं करेगी। हाँ, कुछ हद तक वो कम करके जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या फिर जो पब्लिक की जो होल्डिंग है, कॉमन पब्लिक की होल्डिंग, उसको वो बढ़ाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जिसमें अभी पब्लिक की होल्डिंग नहीं है। आपको भी पता होगा कि ये सारे बैंक्स के शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं, पब्लिक होल्डिंग वहाँ पे जाती है। हाँ, 100% शेयर ट्रेड नहीं होते, उसमें सिर्फ 8 या 9% ही शेयर्स होते हैं जो कॉमन पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो उस परसेंटेज को फ्यूचर में बढ़ाया जाएगा और इंडियन सिटीजन भी जिसके बाद बैंकों के ओनर्स हो सकेंगे कुछ पार्ट के लिए, कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स के लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या वर्डिंग यूज़ की गई है वो देखिए। वन अदर थिंग विच आई वुड प्रोबेबली इन द लेटर पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर टू फोकस वुड बी to have some more retail participation in ownership of the banks, have public some shares in the banks। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहा है कि जो अभी कॉमन पब्लिक के लिए जो शेयर्स अवेलेबल है उसको बढ़ाया जाएगा, गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे दोस्तों क्लियरली एकदम कुछ ऐसी बात नहीं की गई है जिससे कि ये हमें इंडिकेशन मिले कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट जाएगी। अब इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वी विल हैव टू वर्क आउट modality for that, so Indian citizens want to part of the owners of the bank, why not, the government does already own them। तो दोस्तों देखिए इस इंटरव्यू के बाद एकदम क्लियर कट ये हो जाता है कि प्राइवेटाइजेशन को लेके गवर्नमेंट नहीं देख रही है। गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग जरूर कम करेगी बैंकों से, बट वो 51% के ऊपर ही रहेगी, यानी कि कंट्रोल जो रहेगी वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, ओनर्स गवर्नमेंट ही होंगे। हाँ, बट ये फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ और बैंकों को मर्ज कर दिया जाए आपस में, जिससे कि जो नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे वो कम रहेंगे और कम हो जाएंगे फ्यूचर में। तो दोस्तों देखना होगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ को कब फिर से इनिशिएट करती है। हालांकि ये भी तय है कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे इस साल ध्यान नहीं दे पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो मर्जर से रिलेटेड जो इश्यूज़ है अभी भी उन सब इश्यूज़ पे अभी गवर्नमेंट ध्यान देगी, जैसा कि इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में या फिर 2022 में गवर्नमेंट फिर से एक और मर्जर की तरफ बढ़े और कुछ बैंकों को और मर्ज करे। बट IDBI बैंक को लेके दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि IDBI बैंक में जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है उसको गवर्नमेंट बहुत ही जल्द पूरी तरह से निकालने वाली है और वो मेरे हिसाब से इसी साल हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी बैंक से रिलेटेड बातें जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने की थी अपनी इंटरव्यू के दौरान। तो दोस्तों मैंने बाइपार्टिट सेटलमेंट से रिलेटेड जो सीतारमण जी ने कहा था अपने इंटरव्यू के दौरान उसको भी कवर किया अपने इस चैनल पे। इसके अलावा बैंक से रिलेटेड जो उन्होंने बात कही वो भी मैंने अपने इस चैनल पे कवर किया। तो होपफुली जो लोग कंफ्यूज थे कि प्राइवेटाइजेशन की बातें की गई है या नहीं की गई है इस इंटरव्यू के दौरान, तो उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।